तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि एम्स नर्सिंग का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है और 1 जून को इसका एग्जाम है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। वैसे आज बात करेंगे कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है। दूसरी बात ड्रेस कोड पे बात होगा कि आपको क्या पहन के जाना है। तो चलो बहुत देर ना करके बात करते हैं इस विषय पर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राम, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप स्टार्टिंग में सुन चुके होंगे कि आपका एम्स नर्सिंग का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। अभी पैरामेडिकल का नहीं हुआ है क्योंकि पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो अभी लेट होना है और नर्सिंग का एग्जाम आपका 1 जून को है। तो एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, ठीक है ना। बात करेंगे ड्रेस कोड पे और एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना है। चलो सबसे पहले बात करें कि एग्जाम सेंटर पे आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, या अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड में कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसके जगह आप अदर आईडी प्रूफ भी यूज कर सकते हो। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, तो ये सब आप यूज कर सकते हो आईडी प्रूफ के जगह, जिसमें आपकी फोटो लगी होती है, ठीक है ना। तो आप एक आईडी प्रूफ लेके जाओगे और आईडी प्रूफ का आप फोटो कॉपी लेके नहीं जाना, आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। बात समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, ये पहली बात हो गया। दूसरा बात है कि आपको एडमिट कार्ड निकलवा लेना है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैं कलरफुल लेके जाऊं या ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाऊं। तो स्टूडेंट, आप चाहे कलरफुल निकलवाओ या ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस वो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। तो आप एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो आपको 2 फोटो लेके जाना है और फोटो आप कोशिश करिए वही रहे जो आप फॉर्म भरने में यूज किए थे। फॉर्म भरने में जो फोटो आप यूज किए थे वही आप फोटो लगवाइए, और या तो अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो उससे मिलता जुलता आप फोटो खिंचवाइए, वही कपड़ा पहन के उसी लुक में उसी स्टाइल में आप फोटो खिंचवाइए। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये 3 चीजें हैं जो आपको लेके जाना कंपलसरी है। पहला क्या? एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, दूसरा क्या आपका एडमिट कार्ड, और तीसरा क्या? फोटो, ठीक है ना। ये तो कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो पानी पीने के लिए। मान लीजिए आप एग्जाम देंगे तो उस दौरान आपको प्यास लगा, ठीक है ना, तो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो जिसमें कहीं कोई लेबल ना लगा हो, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल हो। तो इतनी चीजें आप ले जा सकते हो। अब बात कर लें ड्रेस कोड पे। तो ड्रेस कोड पे अगर हम बात करें तो आपको सिंपल कपड़ा पहन के जाना है। आप सिंपल कोई लोवर पहन लीजिए और सिंपल टी शर्ट पहन लीजिए। जैसे आप देख रहे हो ना, मैंने एक टी शर्ट पहना है, तो आप उसी टाइप का टी शर्ट पहन लीजिए जो हाफ बाजू का, फुल बाजू का ना हो, क्योंकि फुल बाजू का होता तो भी किसी एग्जाम सेंटर पे बहुत क्या बोलते परेशान करते हैं। तो फुल बाजू का टी शर्ट ना हो, हाफ बाजू का हो, उसमें कॉलर ना हो, सिंपल हो, बहुत कोई प्रिंट ना हो, साधारण हो, जैसे मतलब जैसे मैं पहना हूं लगभग वैसा ही, ठीक है ना। अब नहीं कहता हूं कि आप इसी टाइप का एकदम जाके ले लीजिए, लेकिन मतलब इसी से मिलता जुलता जो एकदम सिंपल हो, साधारण हो। बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि उसमें फुल पत्ती बना हुआ हो। कुछ टी शर्ट ऐसे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा चीजें लिखा होता है, ऐसा भी ना हो, ठीक है ना। फिर मैंने पहले बताया कॉलर ना हो, फुल बाजू ना हो, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो आप एक सिंपल टी शर्ट पहन के जाइए और सिंपल आप लोवर पहन के जाइए, सिंपल लोवर पहन के जाइए। ऐसा लोवर नहीं जिसमें बहुत सारे पॉकेट लगे हों। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे पैंट होते हैं जिसमें बहुत सारे पॉकेट लगे होते हैं, जैसे कार्गो का पैंट देखो तो 6-7 पॉकेट लगे होते हैं, 8 पॉकेट लगे होते हैं। तो ऐसा आपको पहन के नहीं जाना है। सिंपल लोवर, सिंपल टी शर्ट आप पहन के जाएं। और साथ साथ अगर हम शूज की बात करें तो किसी एग्जाम सेंटर पर शूज निकलवा देते हैं, तो आप सिंपल जो है स्लीपर पहन के जाएं या सिंपल सैंडल पहन के जाएं। अगर लड़की हैं तो भी सिंपल स्लीपर या सिंपल सैंडल पहन के जाएं, बहुत हाई हिल वाला जो सैंडल है वो पहन के ना जाएं, ठीक है ना। उसके बाद क्या आपको नहीं लेके जाना है? आपको घड़ी पहन के नहीं जाना है, आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, ठीक है ना। आप ऐसा ना हो कहीं चुपके से मोबाइल लेके अंदर जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये सब आपको लेके अंदर नहीं जाना है। कोई मेटल की चीजें आपको नहीं पहननी है। जैसे आप देखो मैं हाथ में ब्रेसलेट पहना हूं, तो ऐसा कोई ब्रेसलेट अगर आप पहने हो, या लड़की है नाक में, कान में कुछ भी मेटल की चीजें पहनी तो उसको उतार के जाना है, ठीक है ना। और बाल में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, बाल को जिससे बांधते हैं, ठीक है ना, जो भी बोलते हैं, तो जो बांधने वाला हो बहुत पतला सा हो, बहुत मोटा ना हो, ठीक है ना, बहुत पतला सा हो कि आप बाल बांध के जा रहे हो, ठीक है ना। मैं लड़की की बात करूं तो लड़का बाल बांध के क्यों जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत पतला सा कुछ हो, ठीक। तो इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको ड्रेस कोड भी बताया और साथ साथ मैंने आपको इसके पहले बताया कि एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, ठीक है ना। तो सिंपल, ठीक है ना, एक बार फिर से बोल देता हूं, लोवर, सिंपल टी शर्ट, सिंपल स्लीपर, यानी पूरा सिंपल आपको जाना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप जाते हो तो आपको साथ में क्या लेके जाना है? एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए अगर आपको प्यास लगता है, ठीक है ना। गर्मी का समय प्यास जरूर लगेगा। एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, बस इतना ही लेके जाना है, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।